Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa mursalin. So students, the third college-wise selection upgradation list for the admission against open merit and quota seats, जिसमें शामिल है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, सोलिस्तान, रेसिप्रोकल ओवरसीज और डिसेबिलिटी। तो यूएचएस ने जी अपनी वेबसाइट पर तीसरी मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी है। तो इंशाल्लाह जी अब इसके सारा के सारा डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सेकंड लिस्ट से डिफरेंस देखेंगे और क्लोजिंग रैंक मैं आपको बता रहा हूं, और उसके साथ साथ क्लोजिंग एग्रीगेट कॉलेज वाइज सारा का सारा मैं आप लोगों के साथ डाटा शेयर कर रहा हूं। तो इसलिए टेलाइन में से अटैच रहेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेट बता देता हूं। जो फीस जमा करवाने की डेट है, तो डेफिनेटली उसी डेट को या फिर उससे नेक्स्ट डेट को नेक्स्ट लिस्ट लगने के चांसेस हैं, बिकॉज इट इज नॉट द फाइनल लिस्ट। के लिए आपको यूएचएस का जो स्केजुअल है उसमें तीसरी लिस्ट तक का डेट बताई जाती है, यानी कि 16 दिसंबर डेट दी गई थी और 16 दिसंबर को ये लिस्ट लग चुकी है। लेकिन अब नेक्स्ट लिस्ट कब लगेगी, ये हमें फीस की डेट का जो ड्यू डेट दी जाती है उससे अंदाजा हो जाता है। तो ये आप लोगों को दिखा रहा हूं जो मैं 19 दिसंबर 2025 बाय 2 PM, यानी कि दोपहर 2 बजे तक बच्चे फीस जमा करवाएंगे, अपने कॉलेज के अंदर अपनी फिजिकल अपीयरेंस शो करेंगे और उसके बाद फिर अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट को स्कैन करके अपलोड करेंगे यूएचएस के पोर्टल पर। और उसके बाद फिर उनकी ये जो सीट होगी वो सिक्योर हो जाएगी, यानी उनका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद स्क्रूटनिंग जो है वो प्रोसेस जारी रहता है, और उसके बाद फिर आप लोगों को अपने कॉलेज के अंदर जब प्रेजेंस देनी होती है, तो वहां पर अपने असल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने जमा करवाने होते हैं, जिसको एक दफा फिर से चेक किया जाता है। तो एनीवेज ये 19 दिसंबर को, इसका मतलब ये नेक्स्ट लिस्ट लगने के चांसेस है, और अगर 19 को ना लगी तो 20 को मस्त लगेगी। तो इसलिए फोर्थ लिस्ट को भी इंशाल्लाह जी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी हम चलते हैं ये थर्ड लिस्ट का और सेकंड लिस्ट का मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूं, और उसके अंदर आप लोगों को कॉलेज वाइज अंदाजा हो जाएगा कि जी मेरिट कहां तक जा सकता है। तो अभी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से लेकर अगर आप देखेंगे तो आपको यहां तक सरगोदा मेडिकल कॉलेज तक कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। ना तो क्लोजिंग एग्रीगेट का कोई चेंज है और ना ही रैंक नंबर चेंज हुआ है, यानी कि जो सेकंड लिस्ट के अंदर रैंक नंबर था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का 422, थर्ड लिस्ट में सेम वही है। इन अदर वर्ड्स कोई स्टूडेंट जो है वो यहां से कहीं और नहीं गया और ना ही उसने अपनी सीट छोड़ी है। इसी तरह से इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का जो सेकंड लिस्ट में रैंक नंबर था वो 920 था, अभी भी 920 है। नेक्स्ट सिम्स का 1415 था, अभी भी 1415। निश्तर मेडिकल कॉलेज 1638 और अभी भी 1638। नेक्स्ट में नबीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का 1989 था और अभी भी 1989 है। सेम रैंक सेम क्लोजिंग एग्रीगेट है। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज 2224 और यहाँ पर भी 2224 है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2558 पर क्लोज हुआ था सेकंड लिस्ट में, और अभी भी 2558 है। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 2585 है। कायदे आजम मेडिकल कॉलेज 2785 है। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग रैंक 2857। साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल 2925। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट 2998। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज 3127 और सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा 3136। लेकिन ये जो लास्ट तीन कॉलेजेस हैं, शेख जायद मेडिकल कॉलेज, रहीम यार खान, डीजी खान मेडिकल कॉलेज और इसके साथ साथ नारोवाल मेडिकल कॉलेज, तो यहां पर आपको किसी का रैंक नंबर चेंज नजर आ रहा है और किसी का क्लोजिंग एग्रीगेट। जैसे कि शेख जायद मेडिकल कॉलेज का रहीम यार खान का क्लोजिंग एग्रीगेट तो सेम है 93.6091, लेकिन पहले क्लोजिंग रैंक था 3241। अब चार इसमें जो है इजाफा हुआ जी, चार नंबर आगे चला गया 3245। इस तरह से डीजी खां मेडिकल कॉलेज डीजी खां का जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 93.6045 और अब है थर्ड लिस्ट के अंदर 93.6020। जो रैंक नंबर है वो 3263 से 32767, क्योंकि चार स्टूडेंट्स डेफिनेटली यहां से अपग्रेड होकर किसी और कॉलेज शेख जायद जैसे मेडिकल कॉलेज में चले गए होंगे, तो इसका मतलब यहां पर रैंक नंबर चेंज हुआ। और फिर नारोवाल मेडिकल कॉलेज नारोवाल, वहां पर भी क्लोजिंग एग्रीगेट चेंज हुआ है एज वेल एज रैंक नंबर चेंज हुआ है। तो 93.5864 क्लोजिंग एग्रीगेट था, 3316 क्लोजिंग रैंक था सेकंड लिस्ट का, और अब थर्ड लिस्ट के अंदर 93.5838 और क्लोजिंग रैंक है इस टाइम 3322। और मजीद ये नीचे जाएगा इंशाल्लाह जब ये नेक्स्ट लिस्ट लगेगी। और अभी आपको मालूम है कि जो दूसरी तरफ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्टें लग रही हैं, उनकी भी थर्ड लिस्ट लग चुकी है, वो मैं आप लोगों के साथ डाटा शेयर कर चुका हूं। और उसमें अभी तक पंजाब का कोई भी स्टूडेंट जो है उसकी सीट फिल नहीं हुई, यानी कि 29 सीट्स आपको पता है कि शेख खलीफा बिन ज़ायद निहान मेडिकल कॉलेज की हैं, और 29 सीट्स जो हैं वो आपको मालूम है कि एफएमसी यानी कि फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज तो उसकी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक
पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए वहां पे भी चांस है, यहाँ पे भी चांस है, और यहाँ पर क्लोजिंग एग्रीगेट अभी मजीद नीचे जाएगा। तो इसी वजह से इंशाल्लाह ये एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा मजीद, जो कंपैरिजन करके शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और यूएचएस का। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये कंपैरिजन वगैरह शेयर करूंगा। अभी मैं आपको कोटा सीट्स का भी क्लोजिंग एग्रीगेट बता देता हूं कि वहां क्या चेंज आया है और क्या नहीं। तो अब हम जरा चलते हैं नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो थर्ड लिस्ट लगी है उसमें सेकंड लिस्ट से सिर्फ और सिर्फ दो जो कैटेगरीज है उनका डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, एक ओवरसीज का और एक रेसिप्रोकल का। बाकी डिसेबिलिटी, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, चोलिस्तान सेम क्लोजिंग एग्रीगेट है जी। यहां पर आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है कि ओवरसीज का 87.2455 से थोड़ा नीचे आ गया 86.9939, और डिसेबिलिटी कैटेगरी का सेम है जी 89.9414, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट 88.9424, चोलिस्तान का 93.2293, और रेसिप्रोकल में 93.583 से क्लोजिंग एग्रीगेट थोड़ा सा नीचे आया है 93.5798। ये मैंने अब आप लोग के जी साथ डाटा शेयर कर लिया जी थर्ड लिस्ट का। और अब जैसे मैंने बोला कि इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को एनालिसिस मजीद करके कंपैरिजन बताऊंगा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर हम लोगों को एक्सपेक्टेड जो एग्रीगेट है फोर्थ लिस्ट का वो भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो इसलिए जी विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।